अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ से नॉमेनक्लेचर की वीडियोज़ स्टार्ट होंगी। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है जिसमें बहुत सारे हमको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह पढ़ने होते हैं, तो इस पर सेपरेट वीडियो आती जाएगी, तो काफ़ी लंबी सीरीज़ हो जाएगी इसके लिए। इसलिए हमने इसका नाम 3.1 दे दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एक सीक्वेंस बना रहे। लास्ट वीडियो तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जनरल इंट्रोडक्शन, उसके अलावा साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि 4 रीजंस पढ़ लिए थे जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमने 4 तरह से रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कंडेंस फॉर्म कैसे लिखा जाता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ ही साथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ का नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता है, जो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसके टोटल 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिसके हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो जो नॉमेनक्लेचर होता है उसको हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं पहले 3 एरो बनाऊंगा क्योंकि इसमें 2 पार्ट से फिर और हमको आगे निकलेगा। तो सबसे पहला जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो होता है प्रीफिक्स, देन उसके बाद आता है हमारा रूट वर्ड और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सफिक्स। अब प्रीफिक्स की बात की जाए तो प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हमने 5 बोला क्योंकि ये भी 2 होता है, प्रीफिक्स भी 2 होता है और सफिक्स भी 2 होता है। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है और एक 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में या फिर सब्सटीट्यूएंट्स वगैरह अगर कुछ लगे हुए हों तब। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, डबल साइकिल है तो बाई साइक्लो लगाएंगे, स्पाइरल कंपाउंड है तो हम स्पाइरो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। रूट वर्ड में क्या डिफाइन करते हैं? रूट वर्ड में हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन या पेरेंट चेन जो बनती है कंपाउंड की, उसमें कितने कार्बन होते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है रूट वर्ड में। ठीक है, सफिक्स भी हमने जैसा बताया शुरू में 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग सिंपली सैचुरेशन के बारे में बताते हैं, यानी टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली 1 डिग्री सफिक्स जो है सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको रिप्रेजेंट करता है। 2 डिग्री में हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने क्लास 10 में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी 2 डिग्री सफिक्स में। तो टोटल 5 हिस्सा होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन उसके बाद रूट वर्ड, देन उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। तो नॉमेनक्लेचर के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स इन जनरल प्रेजेंट हो सकते हैं कंपाउंड में, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरली हमारे पास या तो NO2 हो सकता है, या F हो सकता है, या Cl हो सकता है, या Br हो सकता है, या I हो सकता है, या फिर NO हो सकता है, या फिर N3 हो सकता है, या फिर R हो सकता है, या OR हो सकता है, या फिर हमारा सबसे लास्ट वन C6H5 हो सकता है। इनका नाम क्या होता है? NO2 की बात करें तो इनका नाम होता है नाइट्रो, F है तो हम इसको फ्लोरो लिखते हैं। ठीक है, Cl हो तो हम इसको क्लोरो लिखते हैं, Br है तो हम इसको ब्रोमो के नाम से बोलते हैं, I है तो इसको हम लोग आयोडो बोलते हैं, NO है तो इसको हम लोग नाइट्रोसो बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोसो। N3 है तो इसको हम लोग एजो बोलते हैं, R है तो हम लोग इसको एल्काइल बोलते हैं, OR है तो इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं, C6H5 है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इन जनरल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। बीच में हो सकता हो कुछ और नए सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दें तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर उनका फ़ौरन नाम बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम एल्काइल और एल्कॉक्सी की, क्योंकि एल्काइल ग्रुप
जो होता है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। एल्काइल ग्रुप जो होता है ये डिराइव होता है एल्केन से, ठीक है। तो एल्केन से डिराइव होता है, इसलिए हमको एल्काइल ग्रुप के कई सारे पार्ट मिलते हैं, यानी जो आर हम लिख रहे होते हैं ये कई तरह का होता है। एक सिंपल सबसे छोटा जो होता है वो होता है CH3, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिथाइल नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास आएगा CH2CH3 तो इसको हम लोग नाम देते हैं इथाइल। इसी तरह अगर हमारे पास आता है CH2CH2CH3 तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोपाइल। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग जो है इसमें हम आगे इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट एक और है एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एल्कॉक्सी यानी OR। तो इसमें आता है हमारे पास OCH3 जिसको हम लोग मिथॉक्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है OCH2CH3 जिसको हम लोग इथॉक्सी के नाम से जानेंगे। तो अब जैसा जैसा कंपाउंड में आता जाएगा वहाँ पर फ़ौरन नाम बता दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सो ऑन लिख देते हैं। तो ये दोनों जो ग्रुप दो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनमें हम मेंबर्स चेंज करते सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसा कि हमने पहले ही बता दिया 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कार्बन कार्बन कंपाउंड की। तो एन एल्कीन, जैसे यहाँ पे हमने बताया सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में तो एन रहेगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन रहेगा, ट्रिपल होगा तो आइन रहेगा, ठीक। अब बारी किसकी, रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड आप क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं, जिसको हमने पढ़ाया है। तो आप चाहें तो 10th क्लास के उसमें भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम बता देते हैं रूट वर्ड कैसे डिराइव होता है। कंपाउंड में अगर 1 कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसी तरह से 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 11 हो या 12 हो तो क्या करेंगे, ठीक है। 1 होता है तो हम इसको मेथ के नाम से बोलते हैं, 2 होता है तो इसको एथ के नाम से बोलते हैं, 3 होता है तो इसको प्रॉप जानते हैं हम लोग, 4 होगा तो ब्यूड बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 होगा तो नॉन बोलेंगे, 10 होगा तो डेक बोलेंगे, 11 होगा तो अनडेक बोलेंगे, 12 होगा तो डू डेक बोलेंगे। इससे ज़्यादा आने के चांसेस कम रहते हैं। वैसे अगर 20 तक आ रहा है तो इसको हम लोग आईकॉस बोलते हैं। बस यहाँ पे सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर बीच में कहीं ऐसा कंपाउंड आया जिसमें 12 से ऊपर जाएंगे तो हम वहाँ पर वहीं पर नाम बता देंगे उसका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे क्या, रूट वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आगे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर शुरू करने की बारी आती है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ों को। जैसे हमारा जो 2 डिग्री का ब्रांचेस हो गए, साइक्लो बाई साइक्लो कंपाउंड ये लास्ट में आएंगे तो इनको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड हो गए, 1 डिग्री के सफिक्स हो गए। सेकंड आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग वहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। पहला है हमारा होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज़, और दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को जैसे थोड़ा सा अभी बताया जा चुका है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या सिंगल एटम होते हैं जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो किसी कंपाउंड की क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिंगल हो, जैसे O भी होता है, CO भी होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक। होमोलॉगस सीरीज़ को बात की जाती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो है डिफरेंस होता है CH2 का, ठीक है। CH2 का डिफरेंस या कह लीजिए 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है, उनको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। इसमें ग्रेडेशन शो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एल्केन की अगर हम बात करें, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो सबसे पहला इसका जो मेंबर होता है वो होता है हमारा मीथेन, जो होता है CH4। इसका अगला मेंबर होता है CH3 जिसको हम लोग ईथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में जो है कॉमन डिफरेंस किसका है, CH2 का है। इसी तरह अगर हम इथेन के बाद प्रोपेन में आते हैं तो प्रोपेन में हम क्या देखेंगे, CH3 CH2 CH3 यहाँ पर, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है, CH2 का। तो ये बन जाती है हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चंस होमोलॉगस सीरीज़ और से बहुत पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने सारे बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग। सबसे पहले हम लोग एल्केन्स वगैरह को देखेंगे, देन उसके बाद अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है और वीडियो पर समझ में आई हो सारी बातें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और भी लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें इससे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स नॉमेनक्लेचर के और स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर को करना। और इस वीडियो में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।